एक गांव में 5 भाई रहते थे। अच्छा खासा एक समृद्ध परिवार था। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं। फिर उस गांव में एक दिन सूखा पड़ गया और सालों बीत गए। फिर पांचों भाइयों ने विचार किया कि क्यों नहीं कोई दूसरे शहर में चलते हैं, कामकाज भी मिल जाएगा और अपना गुजारा भी कर लेंगे। जब इधर ठीक होगा तो वापस आ जाएंगे। ऐसा करके वो पांचों भाई और उनकी पत्नियां सब निकल गए। एक गांव से दूसरे गांव गए। फिर बीच में जंगल आया, रात हो गई। उधर रुके कि चलो खाना पानी कर लेते हैं और इधर ही आराम करते हैं। तो अपने साथ सामान लेके आए थे, तो खाना बना लिया और सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह हुई और चलने लगे। ऐसे करके 2-3 दिन तक तो वो सामान चला, फिर वो सामान भी खत्म हो गया। तो बड़ा वाला भाई बोल रहा है थोड़ा आगे चले, और एक जंगल आया। फिर उसमें कि चलो आज रात इधर ही रुक जाते हैं, खाना पीना कर लेते हैं और आराम करते हैं। तो छोटा वाला भाई सोचा खाने को तो कुछ है ही नहीं, सामान तो पूरा खत्म हो गया। तो बड़ा भाई बोला ऐसे कर लेते हैं, बात तो सही कि चल तू खा, तू पानी पी ले, तू ये खा ले, ऐसे करेंगे भूख मिट जाएगी अपनी। तो ऐसी बातों से वो खाना खा रहे, लेकिन फिर सो गए। अभी भूखों को नींद थोड़ी आती है। तो ऐसे में सबसे बड़े भाई की पत्नी ने सबसे छोटे वाले भाई को मजाक मजाक में एक मार दी। वो तो मजाक कर रही थी, लेकिन उस देवर को गुस्सा आ गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं इन लोगों से अलग हो जाऊंगा और छोड़ के चला जाऊंगा। फिर सुबह हुई तो अपनी बीवी से बोल रहा है तू मेरे साथ चलेगी या इन लोगों के साथ रहेगी। तो उसने सोचा कि मैं अकेली और ये भी अकेले, ये भयानक जंगल, कल के दिन कुछ हो गया तो मैं तो परिवार से अलग नहीं रह सकती। और वो परिवार वालों के साथ ही रह गई। फिर वो देवर अकेला ही चला गया दूसरे गांव में। वहाँ गया तो पूरे आदमी इकट्ठे हुए बैठे हैं, तो वो भी साइड में जाके बैठ गया। अनजान आदमी बीच में तो बैठ नहीं सकता। वो गांव वाले अपना राजा चुन रहे थे कि किसको बनाए किसको नहीं बनाए। तो उन गांव वालों ने फैसला लिया कि अपने गांव में हाथी है, उस हाथी को फूल की माला दे देते हैं। हाथी जिसको फूल की माला पहनाएगा वही अपना राजा। अभी हाथी को फूल की माला दी, हाथी लोगों के बीच में घूम रहा है। लोगों के बीच में घूम के साइड में बैठा वो आदमी, उसको माला पहना दी। तो गांव वालों ने विचार किया कि ये अनजान आदमी को माला कैसे पहना दी, कोई हाथी के फैसले को मान ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने दोबारा कि इस बार हथनी को लेके आते हैं और उसको माला देते हैं। तो हथनी भी लोगों के बीच में घूम रही है। फिर जाके एकांत में बैठा वो आदमी, उसको माला पहना दी। लोग फिर सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, अनजान आदमी को राजा कैसे बनाए। फिर लोगों ने विचार किया क्यों नहीं एक हाथी का छोटा बच्चा है, वो तो ना समझ है, उसको माला देते हैं। तो हाथी के बच्चे को माला दी। अभी वो हाथी का बच्चा माला लेके लोगों के बीच में घूम रहा है। घूम के फिर वो भी जाके उस अनजान आदमी को ही माला पहना दी। तो आखिर में गांव वालों ने वो फैसला हाथी का माना और उसको राजा बना दिए। फिर धीरे धीरे पूछताछ की कि कहाँ से हो, क्या नाम है। तो वो आदमी बोला मैं भी कोई राजघराने से ही हूँ, लेकिन कोई दिक्कत पड़ गई तो मैं अपने भाइयों के साथ में आया था। भाइयों के साथ में आया था, कुछ बात हो गई तो मैं अलग चला आया उन लोगों से। फिर धीरे धीरे वो अपने भाइयों को, अपने पूरे परिवार को अपने पास बुला लेता है और जनता की सेवा करते हैं और उधर ही रहते हैं।